सवाल है, कारोबार की जगह पर नाखून काटने से गुनाह मिलता है? जवाब है, कोई गुनाह नहीं। सवाल है, क्या जुम्मा के रोज नहाना जरूरी है? जवाब है, मुस्तहिब है। नहीं नहाया तो गुनाह नहीं, लेकिन फजीलत बहुत बयान की गई है। सवाल है, क्या खुशी के वक्त गाना बजाना जायज है? जवाब है, नहीं, जायज नहीं, हराम है। सवाल है, क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? जवाब है, जी नहीं। सवाल है, क्या रात को नाखून काट सकते हैं? जवाब है, जी हां, काट सकते हैं। सवाल है, क्या साफ कपड़े अल्लाह पाक का जिक्र करते हैं? जवाब है, जी हां। सवाल है, क्या शादी के लिए लड़का और लड़की आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए मिल सकते हैं? जवाब है, जी नहीं, सिर्फ सबकी मौजूदगी में सुन्नत की नीयत से देख सकते हैं। सवाल है, क्या वजू की हालत में फौत होने वाले को शहीद कहा जाएगा? जवाब है, जी हां, उसे शहीद कहा जाएगा। सवाल है, क्या वजू न हो तो कुरान मजीद को मोबाइल से देखकर पढ़ना जायज है? जवाब है, जायज है। सवाल है, क्या कुरान मस्जिद की कालीन पर रखना जायज है? जवाब है, नहीं, कुरान मजीद को बुलंद जगह पर अदब के साथ रखना चाहिए। सवाल है, क्या मर्द सीने और पांव के बाल काट सकते हैं? जवाब है, मुनासिब नहीं काटना, लेकिन अगर सीने के बाल काटे तो गुनाह नहीं मिलता, मगर बचना चाहिए। सवाल है, क्या नहाते वक्त किबला की तरफ मुंह या पीठ कर सकते हैं? जवाब है, जी नहीं, बचना चाहिए। सवाल है, क्या सोते वक्त आदमी के मुंह से निकलने वाली राल पाक है? जवाब है, जी हां, पाक है। सवाल है, क्या बाज मुल्कों में खाना काबा का नमूना बनाकर हुज्जाज को हज की ट्रेनिंग देना जायज है? जवाब है, जी नहीं, ये सख्त गुनाह का काम है। सवाल है, क्या जिस बर्तन का किनारा वगैरह टूटा हुआ हो वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं? जवाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन के किनारे वाली जगह से पीने से मना फरमाया है। सवाल है, क्या घर में मकड़ी के जालों का होना रिज़्क में तंगी का सबब बनता है? जवाब है, जी हां, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल के मुताबिक मकड़ी के जाले न करने से रिज़्क में तंगी आती है। सवाल है, क्या अगर किसी के पसीने से सख्त बदबू आती हो वो मस्जिद में दाखिल हो सकता है? जवाब है, जी नहीं, सख्त गुनाह है, पाक साफ होकर मस्जिद में आना चाहिए। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो आधी रात को आती है और आधी रात को चली जाती है? जवाब है, तारीख। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जो 2 मरतबा नाजिल हुई? जवाब है, सूरह फातिहा, 1 मरतबा मक्का में और 1 मरतबा मदीना में। सवाल है, हलाल चीजों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा कौन सी चीज नापसंद है? जवाब है, तलाक। सवाल है, वो कौन सा कलम है जिससे लिखना जायज नहीं? जवाब है, सोने या चांदी की निब से बना हुआ कलम। सवाल है, वो कौन सी चीज है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? जवाब है, गोता। सवाल है, मुर्दे को किस हालत में दफन करना हराम है? जवाब है, जब उसकी नमाज जनाजा न पढ़ी गई हो। सवाल है, जमीन की वो कौन सी जगह है जहां सूरज सिर्फ एक बार पड़ा और अब कयामत तक नहीं पड़ेगा?
जवाब है दरियाए नील का वो हिस्सा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से अलग हुआ था। सवाल है कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब सबसे ज्यादा सही है? जवाब है सही बुखारी। सवाल है पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो सिर्फ एक रात में तामीर की गई? जवाब है मस्जिद शब्बर। सवाल है कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मर्तबा आई है? जवाब है सूरह नमल। सवाल है किस नबी ने 992 साल की उम्र पाई थी? जवाब है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। सवाल है उस नबी का नाम बताइए जो परिंदों की बोली भी समझ लेते थे। जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है किस इंसान को नमाज पढ़ने के लिए वजू या तयम्मुम की जरूरत नहीं होती? जवाब है वो शख्स जिसके हाथ और पांव कट चुके हों और चेहरा भी जख्मी हो। सवाल है वो कौन से 2 फल हैं जिनको सूंघने से वजन कम हो जाता है? जवाब है सेब और केला। सवाल है वो कौन सी जानवर है जो ना अंडे देता है और ना ही बच्चे? जवाब है हर नर जानवर। सवाल है उस चीज का नाम बताइए जो मर्दों में बढ़ती है लेकिन औरतों में नहीं। जवाब है दाढ़ी और मूंछ। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे हम जाया तो कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते? जवाब है वक़्त। सवाल है वो कौन सा कागज है जिस पर आपके दस्तखत होते ही वो जायदाद हो जाता है? जवाब है आपका डेथ सर्टिफिकेट। सवाल है अगर दरिया के किनारे एक लड़की की लाश मिले तो कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम? जवाब है उसका लिबास, हाथ पांव और चेहरा और करीब के लोगों का मजहब देखा जाएगा। सवाल है वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल होती है? जवाब है दुरूद पाक का पढ़ना। सवाल है वो कौन सी चीज है जो जिंदा से मुर्दा पैदा करती है और मुर्दा से जिंदा पैदा करती है? जवाब है अंडा। सवाल है वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब है खुदकुशी। सवाल है वो कौन सी नमाज है जिसे वक़्त पर पढ़ने से गुनाह होता है? जवाब है हज के दौरान अरफा के दिन मुज़दलिफ़ा में मगरिब की नमाज मगरिब के वक़्त पढ़ने से। सवाल है किस नमाज में पिछली सिर्फ ज्यादा अफजल होती है? जवाब है नमाज जनाजा। सवाल है ज़कात किन लोगों को दी जाती है? जवाब है मुस्तहिकीन को। सवाल है वजू में कितने फराइज हैं? जवाब है 4 फराइज। सवाल है नमाज के दौरान किबला रुख होना क्यों जरूरी है? जवाब है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सवाल है रोजा कब टूटता है? जवाब है खाने पीने या झूठ बोलने से। सवाल है जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब है 313। सवाल है कौन सा सहाबी गार सोर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे?
जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। सवाल है सुलह हुदैबिया कितने साल के लिए हुई? जवाब है 10 साल। सवाल है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब है अबू लुलू फिरोज मलहून। सवाल है सबसे पहला इस्लामी कबीला कौन सा था? जवाब है कबीला कुरैश। सवाल है सबसे ज्यादा दरख्त कहां लगाए गए हैं? जवाब है सऊदी अरब में। सवाल है किसको कल्ब की बीमारी कहा जाता है? जवाब है मोहब्बत को। सवाल है सबसे पहले इंसान किस जुबान में बात करता था? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अरबी में बोलते थे। सवाल है किसका नाम कुरान में सबसे ज्यादा आया है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। सवाल है सूरह फातिहा को क्यों उम्मुल किताब कहा जाता है? जवाब है क्योंकि ये कुरान का आगाज है। सवाल है कुरान में सबसे तवील सूरत कौन सी है? जवाब है सूरह बकरा। सवाल है किस पैगंबर की कौम पानी में डूबी? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम। सवाल है सबसे पहले क्या चीज तख्लीक की गई? जवाब है कलम। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत क्या थी? जवाब है अब्बुल बशर। सवाल है सबसे पहले कौन सहाबी शहीद हुए? जवाब है हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है सबसे पहले मस्जिद कब तामीर की गई? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है सबसे ज्यादा किस पैगंबर को आजमाया गया? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन सी किताब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? जवाब है इंजील। सवाल है किस पैगंबर की कौम में सबसे ज्यादा इल्म था? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबी ने यौम अहद पर अपनी जान दी? जवाब है हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है कौन सी सूरह कल्बुल कुरान कहलाती है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है किस दिन अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया? जवाब है जुम्मा के दिन। सवाल है कुरान में सबसे ज्यादा कौन सी जुबान इस्तेमाल की गई है? जवाब है अरबी। सवाल है वो कौन सा नबी था जिसे अपनी कौम ने आग में डाला? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबी को जुल्नूरैन कहा जाता है? जवाब है हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है किस फरिश्ते ने शैतान को जन्नत से निकाला? जवाब है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत अर्श के नीचे नाजिल हुई? जवाब है सूरह फातिहा। सवाल है किस नबी ने सबसे पहले जंग लड़ी? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कयामत के दिन सबसे ज्यादा रोशन चेहरा किसका होगा? जवाब है वो शख्स जो अल्लाह को देखेगा। सवाल है वो कौन सा परिंदा है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है? जवाब है हुदहुद। सवाल है किस नबी ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की?
जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है किस नबी को अल्लाह ने सबसे ज्यादा हिकमत दी? जवाब है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम। सवाल है किस सहाबिया को सबसे पहले शहीद किया गया? जवाब है हजरत सुमिया रदियल्लाहु ताला अन्हा। सवाल है कौन सा पौधा घर में लगाने से फरिश्ते रिज़्क लेकर आते हैं? जवाब है ऐसा कोई खास पौधा कुरान या हदीस में जिक्र नहीं। रिज़्क अल्लाह के जिक्र, दुआ और नेक अमाल से आता है। बाज लोग तुलसी या पुदीने के पौधे लगाने को बरकत का जरिया समझते हैं, लेकिन ये सब सकाफती बात है।